कि हम प्रीतिया अरे हम प्रीतिया करतियो न जानली कि जिंदगी जवाल हो गईल। हम प्रीतिया करतियो न जानली कि जिंदगी जवाल हो गईल। तो जैसे तैसे हम 8वीं पास कर पाए। 9वीं में नाम लिखा करके ऐसी लत लगी कि हम बिरहा गाना शुरू कर दिए। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। पहले हम चौकी बजाते थे, चौकी बजा बजा के गाते थे और नाना देखे कि चौकी बढ़िया बजाता तो ढोलक बढ़िया बजाएगा। तो किस अखाड़े में गए आप? सिन्नी हम स्वर्गीय हरिनाथ कवि को दिए हैं। हम एक बार देख लेते थे एक नज़र तो पूरा गाना हमको याद हो जाए। बुल्लू चाचा अपने हाथ से हमको धोती बांधना सिखा। कहाँ कहाँ गए आप? परशुराम भैया से तो हमारे 17 मंच लगातार एको दिन ना गए रहल। कलकत्ता में 17 मंच लगातार हमारे बिरहा होते रहे। अभी जो स्थिति है बिरहा की, उससे क्या लगता है कहाँ आप हैं? अब तो मन भी नहीं लगता है गाने में, क्योंकि ऐसा परिवेश हो गया है। हम लोग खुद सोचते हैं कि अरे भैया तनी हई गादा हिम्मत ना पड़ेगी कि का कहत हम। बिरहे की जो सामाजिक भूमिका है, आपको कभी लगता है कि उससे अलग हो गया है बिरहा? लोक कलाओं की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी गांव में पहुंचकर या किसी कस्बे में पहुंचकर जब हम अलग अलग विधाओं में रुचि रखने वाले लोगों का पता लगाते हैं तो ढेरों ऐसे लोग निकल आते हैं जो बहुत मजे हुए कलाकार होते हैं और उनकी प्रस्तुतियां बड़ी रोचक होती हैं। लोक विधा बिरहा का विस्तार भी इतना व्यापक है कि अभी तक हम पूर्वांचल के जिस भी गांव में पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ शायद इक्का दुक्का लोग होंगे, लेकिन कई लोगों का जिक्र निकल आता है। और यह भी कि वे अपने दौर के बड़े धुरंधर गायक थे या कवि थे, वादक थे, पुरस्कार थे। बिरहा की व्यापकता का दूसरा अंदाज़ा इस बात से लगता है कि भोजपुरी का मन बिरहा की धुनों को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करता मिलता है और अनेक ऐसे गायक जिन्होंने स्थानीय स्तर पर अपने रंग बिखेरे और धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाते गए, उनका परिचय मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। उनकी जो कला यात्रा है कहाँ तक चली, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं और आश्चर्यचकित करने वाला पहलू भी कभी कभी सामने आता है। चिरैया कोट के पास इस गांव में, जो कि एक बड़े गायक रमेश चिरैया कोटी का गांव है, वहाँ एक युवा गायक, युवा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ साठा पर पाठा की परंपरा रही है और इसलिए भी कि अभी उन लोगों में स्पिरिट है बची हुई कि वो अपने फन को और ऊंचाई देंगे। ऐसे ही एक बिरहा गायक गंगालाल गौड़ हमारे साथ हैं। गंगालाल गौड़ मंच के सधे हुए कलाकार हैं और लोग हजारों लोगों के बीच अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। आज उनसे जाना जाए कि कहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई और कहाँ तक चली, उसमें क्या पड़ाव आए, क्या ठहराव आया, कैसे उस जगह से आगे बढ़े हुए, इन तमाम सारे प्रश्नों पर। गंगा भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को हम गंगालाल गौड़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम कलाकार गंगालाल गौड़, ग्राम असौसा, पलहना, जिला आजमगढ़। कब जन्म हुआ आपका? जिस जन्म के बारे में तो
कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि जब हम लोग पैदा हुए तो पिताजी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हम खुद नहीं जान पाते हैं। पहले ये होता था, आज बच्चे पैदा होते हैं तो पंडित जी के पास गए तो जन्म कुंडली बनवा लिए, ये कर लिए वो कर लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, न तो कहीं लोग लिखते थे, ऐसे ही जबानी हो गया तो हो गया। और स्कूल में जब नाम लिखवाया गया, कोई एक अंदाजा से लिख दिया गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कब पैदा स्कूल हुआ। में क्या लिखा गया? स्कूल में के हिसाब से तो हमके लगा था कि 7-8 साल 9 साल ज़्यादा लिखा गई बा। 7-8-9 साल ज़्यादा हाँ। लिखा गया? कैसे हो? ये टाइम तो लगभग 48-48 या 50 के करीबे आसपास है। हूँ मैं। अच्छा, लेकिन उस हिसाब से आज रिटायर होए का उम्र बा? यह समय तो लगभग पेंशन के आसपास पहुँचल है। ओहो, तो 60 के लगभग। आधार कार्ड के हिसाब से हम 56 चल रहे हैं, अच्छा, लेकिन 47-48 ओरिजिनल होगी मेरे ख्याल से। तो इस विषय में हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, अब वो जाने दीजिए। हाँ। आप जितने जवान अपने आप को समझें उतने ही जवान हैं। तो पढ़ाई लिखाई कितनी हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई तो सर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि समय खराब चल रहा था, तंगी थी, रोज़ कुआं खोदना था और पानी पीना था जी। तो जैसे तैसे हम 8वीं पास कर पाए। इसके बाद 9वीं में नाम लिखा करके ऐसी लत लगी कि हम बिरहा गाना शुरू कर दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। ऐसे भी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च नहीं मिलता था, लेकिन जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे और गाना बजाना में रुचि तो बढ़ती गई। कैसा जमाना था जब आपने बिरहा की तरफ रुख किया? सर जी, जमाना तो सबका देखते थे, अच्छा गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पढ़ाई में मन अच्छा लगता था, घर की तंगी थी, तो घर से न पढ़ करके हम लोग ननिहाल में पढ़ने लगे। हमसे बड़े भाई थे जमुना प्रसाद जी, वो भी ननिहाल में पढ़े, हम भी ननिहाल में पढ़े 1 से 5वीं तक। और जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ने गए तो दिमाग में इतनी बड़ी लत थी कि कोई भी विषय हो, हिंदी हो, गणित हो, कुछ भी हो, एक भी लाइन हम लोग बाकी नहीं रखते थे। सब, चाहे कविता हो, पद्य हो या गद्य हो, सब याद कर लेते थे। क्या बात है, वाह। एक दिन ऐसा मौसम आया, बारिश का मौसम था, बहुत बढ़िया सुहावना मौसम था। तो उस दिन सुबह ऐसा हुआ कि ननिहाल के जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, हम लोगों को पढ़ाने वाले अध्यापक थे केदार यादव। वो पढ़ाने में, खेल कूद में, राइटिंग, मतलब किसी विषय में उनका लड़का पीछे नहीं होना चाहिए। अब वो थे धामुपुर के, धामुपुर गाजीपुर, जहाँ के वीर अब्दुल हमीद थे जी। उनका पढ़ाया हुआ लड़का जब तक वो नहीं छोड़ेंगे 5 के बाद, तब तक वो नहीं जाएगा लड़का स्कूल छोड़ करके। हमारे पढ़ाने के बाद आगे जाएगा वो, अब बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। तो मौसम ऐसा हुआ, गांव के लोग जहाँ मास्टर साहब रहते थे, वहाँ के लोग आए खेत खलिहान के लिए, बोले मास्टर साहब आज पढ़ाई लिखाई का दिन नहीं है, मौसम अच्छा है, आज गाने बजाने का दिन है, खेल कूद का दिन है, ऐसा तैसा दिन, आज पढ़ाई लिखाई कहाँ कराओ थोड़ा, आज तो बढ़िया खेला कूद का दिन बा, लड़कन के छोड़ा। चला ठीक, तब गाने बजाना हो जाए लड़कन के। तो मास्टर साहब बारी बारी से सबको शुरू करवाए, जिसको जो आना था, जो आता रहा है वो गाओ सुनाओ। और गांव के जो लोग थे, उनके अगल बगल रहते थे, लोग घास करने खेत में जा रहे थे, उन लोगों की घास भी करना रुक गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा भी नंबर आया, हमें कुछ आता नहीं था,
हमें यही आता था कि किताब की सारी बात हमें रटी रटाई है। हम यही गुरु जी से कहते रहे, गुरु जी पद कहिए तो पूरे किताब के जितने पद हैं सब मैं आपको सुना देता हूँ। बोले नहीं, आज पढ़ाई लिखाई किताब के विषय से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो आज गाना बजाना होगा। अगर नहीं कुछ आता है तो हमको सिर्फ गाली दो। तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनको गाली देंगे? बड़े दिलचस्प आदमी थे। बोले नहीं, कुछ नहीं, या तो गाओ नहीं तो हमको गरियाओ। गाना आता नहीं था, गाली दे नहीं सकते थे। अब हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई। बोले अब खड़े रहो। हमारे बाद जितने लड़के थे सब कुछ न कुछ गाए, और हम लालगंज बाजार में गए थे तो एक गीत हमने सुना था, वो नाचने वाला लौंडा गाया था, चोलिया सियाद मुल्तानी बटाम लगे चानी के। अब ये शब्द हम उनके सामने कहने में हमको अजीब लगता था। इसमें तो शर्म की बात है, चोलिया हम कैसे कहें, इतना दिमाग में था। ये भी हम नहीं कह सकते थे उनके सामने। बोले अब खड़े रहो। जब सबका नंबर खत्म हो गया तो डंडा मंगाए, हमको मारना शुरू किए। बेहया का डंडा, जितने डंडा मिले कई डंडा मारे, 8-10 डंडा टूट गया, फट गया। अब मारते थे कहाँ? यहाँ से यहाँ के बीच, दोनों बाँह के मुसुक पर इतना मारे, इतना मारे। दोपहर को छुट्टी हुई, हम घर गए, बीमार पड़ गए। स्कूल नहीं आए दोपहर बाद। शाम को लड़के सब हमारे साथ वाले हमारा झोला बस्ता घर लेकर के गए। तो हमारे नाना जी पूछे कि अरे भाई पाड़े जी कहाँ गए? हमारे नाना जी हमको प्यार से गंगा पानी बुलाते थे और पाड़े जी कहते थे। अरे पाड़े जी नहीं दिखे, आज बच्चे सब आ गए और पाड़े जी नहीं आए। कोई लड़का नाना जी से बताया कि तोहरे पाड़े जी के ताज बाबू साहब बहुत मरना मास्टर साहब, स्कूले ना गल ना झोला देखा मन लेके अली हैं बाबा। अब नाना जी खोजाई करने लगे तो पता चला कि वो बीमार है और सोया है। बल्कि नाती के काहे बदे मरना है, का ऐसा ऐसा बात रहे, गौली खातिर मरना है। तो नाती के मरना काहे ना, नाती के हम पढ़े बदे भेजल कि उनके गाना सुनाओ बदे। अब नाना सवेरे उठे, मास्टर साहब बर्तन धो रहे थे, जाके 4-6 लाठी जड़ दिए नाना मास्टर साहब को। अब हाँ 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 हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, काहे मार रहे हैं? अरे हमारे नाती के ऐसा मरला ही कि मतलब गाली पकड़ भी दिए, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। और हमारा नाती बीमार हो गया। हम स्कूल छोड़ दिए, नहीं गए। और मास्टर साहब गुस्सा में आ करके हमारा नाम काट के फेंक दिए। एक स्कूल था बगल में, इनवल गांव पड़ता है, उसमें हम गए पढ़ने के लिए। तो उसमें हेड मास्टर थे, कोई मुसहर जात के था उसमें। वहाँ हम गए तो हमको देखा तो हमको मॉनिटर बना दिया। अच्छा, मतलब इनका पढ़ा हुआ, इनके कक्षा का अगर गधा लड़का है तो दूसरी स्कूल में जाएगा तो सबसे तेज बन के उभरेगा। इनकी ये स्थिति। तो वहाँ हम गए तो पढ़ने में मन नहीं लगा। वो तो हमको पढ़ाना पड़ता था, मास्टर बना दिए, मॉनिटर बना दिए। तो हम कहा हम पढ़े आले कि पढ़ावे आले तो हम कहा नाना हम भैंस चराई पढ़े उढ़े ना जाए। काहे? हम कहा वो हमके पढ़ावे कहेला। तो बोले चलो ठीक है। तो हमारे यहाँ मेहनगर के बगल में एक मशहूर मेला लगता है, मंडलेश्वर महादेव मड़ीलहा। तो वहाँ से हमारे बड़े भैया जमुना प्रसाद जी गए मेला देखने। तो एक किताब लेकर के आए राष्ट्रीय लोकगीत का, हमको सिखाई उसमें से एक गीत। वो मैं आज भी याद है, यहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो अब जब सीख लिए 4-6 लाइन तो हम स्कूल में अपने आप चले गए पढ़ने। उस टाइम 15 अगस्त या ठंडी के समय में 15 अगस्त ही शायद पड़ता है ना, 26 जनवरी। तो जब लड़के लोग नाम लिखाने लगे, अच्छा इसके पहले फिर मास्टर साहब गए, नाना का सिफारिश किए
कि नहीं, जब तक हमारे यहाँ से लड़के निकल नहीं जाएंगे तब तक हम बच्चों को अपने नहीं छोड़ेंगे। तो नाना साथ में लेकर के गए, नाम लिखवाए फिर से उन्हीं के स्कूल में। उसी स्कूल में। वहाँ मन लगता था सबका। तो हमने कहा जब तक हमें आप लोग गीत नहीं सिखाएंगे हम जइबे नहीं करेंगे। जब हम गीत सीख लिए तो नाना से कहे चलिए नाम लिखा दीजिए। गए, हम नाम लिखा गया और पढ़ने लगे। और सबसे पहले हमने खड़ा होकर के नाम लिखवा लिया अपना गाने के विषय में। मास्टर साहब सोचने लगे कि गाने के चक्कर में मार खाया और नाम लिखा लिया गाने के विषय में। तो हम वही याद किए थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। ये राष्ट्रीय लोकगीत की 4-6 लाइनें जो भी थी हमने पूरी याद कर ली थी। अब धीरे धीरे हमारा रुझान खसकता गया। फिर एक बार हम ननिहाल से अपने घर आए, असौसा, आपने सुना होगा परमेश्वरी धाम मशहूर है हमारे यहाँ। तो यहाँ एक बारात आई थी और हम चोरी चोरी बिरहा सीखना शुरू कर दिए थे। चोरी चोरी, घर पे किसी को नहीं पता था। और शौक में हमारे नाना जी के छोटे भाई बीच वाले नाना थे, वो बम्बई से ढोलक खरीद करके ले आए कि नाती सीख रहा है गाना, उसकी शौक पूरा करेंगे। ढोलक खरीद के ले आए। वो पहले हम चौकी बजाते थे, चौकी बजा बजा के गाते थे, खुद चौकी बजाते थे और गाते थे। और नाना देखे कि चौकी बढ़िया बजाता है तो ढोलक बढ़िया बजाएगा। तो ढोलक आ गई, तब ढोलक पर भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए। तो हमें आने लगा। ऐसे करते करते हम गाना भी सीखते रहे। तो हम तीसरी कक्षा में थे, तो इसलिए याद रहता है कि उसी टाइम इंदिरा जी की हत्या हुई थी 84। तभी याद रहता, नहीं तो वो भी नहीं याद रहता। लहर थी और फूलन डकैत की लहर चली थी उस टाइम। 86 में वही कांड हो गया। तो उस टाइम ये सब लहर चली थी, इसीलिए याद रहता, नहीं तो याद तो बिल्कुल ही नहीं रहता। तो चोरी चोरी हमें मिल गया इंदिरा हत्याकांड, फूलन देवी की बिरहा मिल गई, हम सीखने लगे। उस टाइम नया नया बिरहा लिखा हुआ था, वो गोपाल पहलवान का चंद्रिका कवि लिखे थे, वो भी हमें मिल गया था, सीख लिए थे। अब गांव में जब बारात आई तो उधर से गवैया आया था बारात की तरफ से, और हमें लोग बारात में नहीं जाने दे रहे थे कि जाएगा तो लोग गवा देंगे। रात को भी नहीं जाने दिए। सवेरा हुआ तो खिचड़ी का टाइम चलता था ना, तो खिचड़ी के टाइम जब सब लोग खाना बना के रेडी कर लिए, तब हमें खरीद करके ले आए कपड़ा, एक नई लुंगी और नया शर्ट। तो वही 10-15 रुपये मिला था नया नया। तो क्या पूछना, पहली बार नया कपड़ा पहने हैं। अब तो 7वें आसमान पर हमारा मन लगा कि अरे हमें तो नया कपड़ा पहनने को मिल गया। गए, अब लोग चढ़ा दिए। बिरहा गाना है तो गाने के लिए तो गाना याद था, लेकिन अब कैसे गाया जाता ये नहीं, कभी गाए नहीं थे, सुने थे, देखते थे। तो लोग बताते थे कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे गाना। ठीक है। अब जब हम गाना शुरू किए तो बोले ये गाना गाना है, इसने वो गाना गाया है। हमें ये नहीं पता था कि क्या गाया, तो हमें क्या गाना है, लेकिन गाना बहुत याद था। बताए कि ये गाना गाना है तुमको, हमने वही गाना गाया। तो फिर लोग पढ़ाते थे कि अब ये कहो, मतलब वो जो बताते थे, सिखाते कि ये कहना है, हम कह देते थे। अब हम गाली दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमसे मतलब नहीं, बेहिचक कह देते थे, चाहे उनको बुरा लगे चाहे भला लगे। अच्छा लगा। अब ये हो गया कि अब बैठो, उनका नंबर आ गया, वो गाएंगे। तो बारात वाले कहे नहीं, इनका तो हम बराबर सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, ये बालक नहीं मिलेगा, इसी से गवाओ। तो हम ही को गाना पड़ा था। 3-4 बिरहा गाए, इंदिरा गांधी का बिरहा गाए, गोपाल पहलवान का बिरहा गाए, फूलन डकैत का बिरहा गाए, और बहुत सारा रुपया मिला। अब कितना मिला ये तो नहीं पता। तो 1 रुपये 2 रुपये मिलता था, 5 रुपये भी मिलता था, लेकिन देखने में लगा कि इतना पैसा हो गया, खूब ज़्यादा पैसा हो गया। अब खुशी का क्या ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं, चरम सीमा पर खुशी पहुंची है। ऐसे करते करते हम खुश हुए। अब वहीं से मेरा लगाव बिरहा की तरफ झुकने लगा। तो किस अखाड़े में गए आप?
हम शुरू से ही जिस अखाड़े में गए उसी अखाड़े में आज भी हैं, गणेश गुरु से अच्छा, अखाड़ा हमारा है। सिन्नी किसको दिए? सिन्नी हम स्वर्गीय हरिनाथ कवि को दिए हैं, जो सलेमपुर, बघाई, बहरियाबाद, गाजीपुर और कानपुर जेके जूट मिल में काम करते थे। और हमारे मौसा जी परिवार मठिया, बहरियाबाद, गाजीपुर, स्वर्गीय शिवपूजन गौड़, दादानगर कानपुर चौराहा से उनकी पान की दुकान चलती थी और बड़े कलाकार थे। रामदेव चाचा से सीनियर थे। पहले चंद्रिका गुरु जी उन्हीं को गवाते थे। उसके बाद वो बोले कि नहीं कवि जी, हम लोग घूम घूम के बिरहा नहीं गा पाएंगे, घर पे माँ है, बाप है, बच्चे लोग हैं, कहाँ से चले, पहले पैसा नहीं मिलता था। तब चंद्रिका कवि कलकत्ता से आए तो रामदेव चाचा को गवाने लगे। नहीं तो इसके पहले चंद्रिका कवि हमारे मौसा जी, मतलब हम मौसियान में भी रहे थे ना, तो भैया भैया सबका, दीदी दी का सुन करके चाचे कहना शुरू कर दिए। तो फील्ड में हम कुछ दिन चाचा जी का ढोलक बजाए और हम एक बार देख लेते थे एक नज़र, तो पूरा गाना हमको याद हो जाता था। अच्छा, तो चाचा जी को हम पूरी गीत बताते थे तो लोग कहते अरे हे लड़कावा टेप रिकॉर्ड है कि का है, कोनो मशीन है, वो गावे के बकिए वो कुल उन्हें बताओ चल जाता कवि जी के। तो ऐसे ऐसे हमारा दिमाग बहुत तेज बढ़ गया। और पहली बार जंगीपुर गाजीपुर में जो मार्केट है, बुल्लू चाचा रात को कम गाना पसंद करते थे, एक दो बिरहा हम ही से गवाते थे। तो बुल्लू चाचा पूछिए शिवपूजन जी ये कौन है? तो बोले हमारा भतीजा है। और यार कि शर्ट पैजामा पहन ले हवा, कुर्ता पैजामा पहनता, चला तोरे लगे पैसा नाटा था, चला के अब धोती कुर्ता खरीद दी। तो बुल्लू चाचा जोगीपुर बाजार से एक धोती खरीदे और बना बनाया रेडीमेड कुर्ता खरीदे। क्या बात है। बुल्लू चाचा अपने हाथ से हमको धोती बांधना सिखाया। अच्छा, रात को ये लोग गाए, सवेरे बेचन भैया थे, तो उसमें हम नहीं गाए। फिर विश्वनाथ पहलवान जंगीपुर के हैं, जिनके नाम से यादव मोड़ बना है जंगीपुर में। उनके यहाँ 5-6 भट्ठा चलता था उस टाइम और उन्हीं के नाम पे यादव मोड़ बना है। तो उनके लड़की की बारात में रात को चाचा थे, हमारे शिवपूजन जी, बेचन भी आए थे। और चाचा बोले आज तो वहीं के गावे के बेचन से। अब पार्टी चाचा की थी, हमका ढोलकिया के बजाई, कल सुदामा भी आओ ना, सुदामा भेजी हैं। तो हमका ठीक है। तो तैयारी ऐसा रहल कि इतना सहूर रहल कि का कहे के है, कैसे कहे के है, बिरहा पर कौन बिरहा सटी, कुल सहूर तो ना रहल। लेकिन बिरहा का तो हम शुरू से धनी है। तो जौन बिरहा बेचन भैया के गावे करे पहले में हम गा दे, लेकिन हमके का पता कि कुल बेचन भैया के गावे के है। हम पहले में गा दी परेशान। आए के बेचन भैया चाचा से पूछल कि चाचा ये हो के? कलर भतीजवा ना जो पढ़त रहल घर में, कहने कि गेंदवा है कौन है? अरे गेंदवा चलवा ना है कानपुर वाला, भतीजा असक भतीजा गंगा लाले करना है। चाचा हमके परेशान करके रात भर रख दे, कोनो हमार बुद्धिया लगा ना देता। तो एक ठेवरी चाचा के टेरिया रहे, उनके सब नेताजी कहे कि उन्हों को ना शिवपूजन यादव रहे। तो अब लिए उनके सब नेता कहे नामे पड़ गल है। तो नेता चाचा कहन कि इनसे पूछ बेचन भैया से अपने कि वो जौन बिरहवा गौला है निरहुआ वाला, तो का इहो सथवा रहल, जब ओके रतौनी होत रहल तो ओके लौकत कैसे रहल? तो मतलब ऐसे तैसे जैसे जैसे सिखाम हम पूरा कह दें। अच्छा। तो कहने कि लगत है सथवा ई रहल का, ओके रतौनी होत रहल, तो का ओकर बुढ़िया के मुँहवा जब खुलल रहे तो ओके रतौनी में कैसे ही जानत रहे कि यहाँ गुड़ रखल बा, यहाँ चावल रखल बा, यहाँ दूध रखल बा, वो खीर कैसे बना देहलस? तो कुल झूठा मर गए, ये बेचन भैया बचल हूँ। अरे अच्छा भाई हम लड़का रहनी। तो ई कुल कह के तो बिरहा अपन हाउ वाला गई हमका कौन कहूँ फतिंगना वाला। खूब बतिया दिए कि इनकी मतलब अगर झूठ कपोल हुई तो बता दिया।
तो कहना कि बेचनों से कह दे। हमका बेचन भैया अगर तोरी मतीन तनको झूठ कपास में वही तो हमके बीचों में बैठा दे बाद में कहवा तो ना मानब। लड़का रानी जौन कह तो कह दे। ऐसे ऐसे करके तो हम बिरहा में आए। तो जब लड़का बड़का होने लगा तो फिर कैसे? फील्ड में शुरू से बिना गवल ही हम शिवपूजन के भतीजवा हो गई। शुरुआत से बड़की टीम में हमारे पहुंच हो गई। तो धीरे धीरे अपन टीम बना के हम गावे लगनी 95-99 से कि 94 से। अच्छा, कहाँ कहाँ गए आप? सर जी गावे के तो हम ढेर जगह गौली। क्लियर ना बता पाए कि कहाँ कहाँ ले गौली, हम खुद भुला जाए। लेकिन बहुत जगह जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। अब बिरहा तो बिरर लोग बचल ही, जैसे हमारे बिरहा ना भइल। बेचन भैया से, विजय भैया से, हीरा चाचा से हमारे बिरहा ना भइल। बुल्लू चाचा से, रामदेव चाचा से, हैदर अली से बिरहा ना भइल हमारे। हैदर अली के गुरु रामाधार से हमारे बिरहा हो चुकल है। अच्छा। हाफिज चंचल से हमारे बिरहा भइल है। राम कैलाश से ना भइल है। मतलब कुछ लोग जब बहुत पुरान हो ना लोग से हमारा बिरहा ना, बाला दादा से बिरहा भइल है। बलिया वाले काशी से भइल है। ढेर लोगन से बिरहा। परशुराम भैया से तो हमारे 17 मंच लगातार एको दिन ना गए पर रहल। कलकत्ता में 17 मंच लगातार हमारे बिरहा होत रह गए। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, चौथा दिन वहाँ, ऐसे ऐसे 17 दिन लगातार बिरहा हमारे परशुराम भैया से भइल। आपका यूट्यूब पर कुछ है? यूट्यूब पर बहुत गीत है। बिरहा भी है, लोकगीत भी है, सोहर पचरा बहुत कुछ है। और कैसेट वगैरह आपका बना? कैसेट के ज़माने में एक ठे कैसेट हम गौले रहनी, बुझाता करवाई लफड़ा। बहुत चलल हुआ। सीडी का जमाना आयल, मांग भइल, लेकिन सीडी दे ना पौलो। हमार तबीयत खराब हो गई। पेट का ऑपरेशन हो गया। 12 साल में बिरहा से दूर हो गई। यही लिए पीछे हो गई। तो अभी जो स्थिति है बिरहा की, जी जी, उससे क्या लगता है, कहाँ आप हैं? जी समय था, हम लोग सोचते थे कि कैसे हम लोग समय निकाल के पहुंच पाएंगे। रात को कहीं और गाना था तो दिन में 2 जगह गावे के रहे। बाबू हमारे के यहाँ 10-11 बजे समय दे दे। तो 10-11 बजे, बल्कि हम साधन भेज दे, हम साइकिल से चला चला के बिरहा गौले हैं। साइकिल से रात में यहाँ गाए हैं। तो गाने के बाद सवेरे पहुँच चल जा दूसरी जगह खिचड़ी गावे के है। तो 10 बजे 11 बजे दूसर की जगह गावल जा। तो 11-12 बजे लोग जो हैं ऐसे वैसे टाइम पास करना, तो तीसर की जगह 4-5 बजे गावल जा। आज हम मेहनत के बल पे यहाँ पहुँचे, लेकिन अब किस्मत जो बिरहा से जो आपने आजीविका कमाई, ये वो ठीक ठाक कमाई? बहुत बढ़िया भी नहीं कमाया और बहुत खराब नहीं कमाया। मान सम्मान तो बहुत मिला, इसमें आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहा और मिलता रहेगा। अभी बिरहा की स्थिति बदल गई है पूरी तरह जी से। जी जी, पूरी तरह से। आप जिस दौर में आए तो उसमें बहुत सारे अच्छे बिरहे आपको मिले। जी, अब जी। अच्छा बिरहा नहीं है। अब तो मन भी नहीं लगता है गाने में। हाँ। क्योंकि ऐसा परिवेश हो गया है कि हम लोग खुद सोचते हैं कि अरे भैया तनी हई गादा, हिम्मत ना पड़े कि का कहत हम का गाएं, कैसे गाएं। काहे कि वो कुल माहौल में हम पलले नहीं। केहू कुछ कह दिला तो सोचे के पड़ा कि कैसे गाएं। अब भाई लोग हम, हे गुरुजी कवि जी ना गई बा तो ना क्यों पूछी। अरे भैया ना पूछी तो का कर जा, मत पूछो। लेकिन हमन अपन ओरिजिनलिटी तो ना छुपाए। अब गवैया हुआ, ऐसा स्थिति है कि मंच पर नाचे लगत हूँ, आमन का हिम्मत ना पड़ला। हमारे पचरा का शूटिंग होत रहल। घर से खूब हिम्मत बना के चलने की अपने पचरा में हम नाचब जरूर। हम देखी हम नाच पाइला, खूब मन बना के गईली। और जब शूटिंग होखे लगल तो कलाकार कुल रहना, लेडीज जेंट्स कुल डांसर कुल रहना बढ़िया। हमका हमहू नाच ले, सबकर देखत ही नाचत, हमहू नाचब जरूर की। लेकिन जब वहाँ शूटिंग करे के बात आइल तो जैसे बुझा कि पैरवा में कुछ काफी वजन चीज बाहर निकल है। अच्छा। पसीनी बंद गए। अरे वहाँ
अंतरात्मा से रुआई आओ कि अब हम का करी, तो कुल शूटिंग रोक दिहल गई। तो लड़का कुल कहने कि गुरु जी ऐसा ना, आप खाली एक्शन दा, आप खाली एक्शन दा और नर्वस मत होखा। तो और रोकले के बाद हमका तनि से हमके आड़े सिखावा लोग, वहाँ खड़ा होके बताऊ ना कि आप खाली एक्शन दा और नचले की जरूरत ना है। तब खाली अपन हम एक्शन देते रह गए गीत के लाइन के हिसाब से, तब जाके हमारी शूटिंग पूरी भई। तो बिरहे की जो सामाजिक भूमिका है, आपको कभी लगता है कि उससे अलग हो गया है बिरहा? बहुत बहुत अंतर हो गई, लेकिन इतना है कि जैसे अगर खाना बढ़िया से परोस बना के परोस दिहल जा तो खवैया के केतनो पेट भरल है, लेकिन खाई जरूर, आ खैले के बाद इच्छा होगी तनी खा ले रहता और ही खा लेती। तो केतनो आज लोग बदलाव कर दिले बाड़ा, अगर ढंग से हमन जैसन गवैया जैसे हमन गा चुकल ही आज भी गावल जला, नवा 9 गंडा पुरान 10 गंडा हमन रख दिहल जला तो लोग सुने पर मजबूर हो जाला। आज जवन गवैया गावत हुए कि बहुत नई चीज़ है, हमन के जो शुरू में गा के छोड़ दिलिए उन्हन बदे नहीं है, आमन बदे आसान है कि चला पुरानी लौटी हमन के ढेर परेशानी ना सिखाओगे ना। आपके परिवार में अभी कोई नई पीढ़ी में गा रहा है? नहीं सर जी, लगत था कि हमें से आखिरी हो जाए, हमारे बाद कौनो शौक ना। एक आखिरी बात ये मुझे बताइए कि अभी जैसे फूहड़ चीज़ें बहुत हो गई हैं, जी, ये फूहड़ चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? क्या है, नए लड़कों का ऐसी सोच है, जैसी संगत है, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में जैसे लोग देख रहे हैं तो अच्छा अगर देखते तो अच्छा प्रभाव पड़ता, गलत गलत चीज़ें देख रहे हैं, फुहर पातर का चीज़ उनके देखे के ज़्यादा मिला था तो वह प्रभाव ज़्यादा पड़ता। अच्छी चीज़ अगर देखता तो अच्छा प्रभाव पड़ता, लेकिन जब अच्छी चीज़ देखबे ना करिए तो प्रभाव कौन पड़ी। मैंने सामाजिक परिवेश से उनको जो है जी गड़बड़ हो रहा है। अभी आप देखिए, अगर बिरहा का कार्यक्रम रख दिया गया है तो अगर बढ़िया बिरहा गावे का हमन कोशिश करल जाई तो लोग कहे का यार पवारा शुरू कर देला, हाई कहने गता चोली के नीचे क्या है, चोलिया में हुक राजा जी, उनके बढ़िया लगी। अब बढ़िया चीज परस के रख दिहल जाई, छोड़ा हटावा चला ये पवारा गई है। आपने अभी एक चीज़ और बताई कि अगर बढ़िया खाना बनाया जाए और बढ़िया बढ़िया तरीके से परोसा जाए तो खाने वाले खाएंगे, खाने वाले खाएंगे। तो आप दूसरी बात बता रहे हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। नए लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, नए लड़कों की बात कर रहे हैं आप? ठीक जी है। जी। तो क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा जमाना आएगा इसमें? अब तो इसीलिए आप जैसे चैनल वाले लोग इसको पुरानी चीज़ को जागृत कर रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं, सरकार भी इसको जगाना चाह रही है, जैसे सांस्कृतिक विभाग हुआ और सूचना विभाग हुआ, ऐसे तैसे लोग, अभी बिरहा दंगल हुआ था महुआ चैनल का, बिग गंगा का, इसीलिए कि ये सब हमारी पुरानी परंपरा ख़त्म ना हो जाए। अभी फिर बिरहा दंगल होने वाला है जिसमें आप जान रहे हैं हमारे कल्पनाथ भैया को, उसमें वो जज की भूमिका निभाने वाले हैं और प्रोड्यूसर हैं सुल्तानपुर के संतोष यादव जी, और जिसमें हम भी चयनित हैं, हमारे रमेश भैया भी चयनित हैं, संगीता सरोज जी चयनित हैं, मतलब तमाम कलाकार चयनित हैं। और कार्यक्रम का नाम है बिरहा के बादशाह, उसमें 32 कलाकार हैं जो अप्रैल में समय निकाल के शूटिंग होने की बात चल रही है, जिसमें हम लोग साथ में थे, कल्पनाथ भैया, हम थे, हमारे संतोष भैया और 2 फिल्मी एक्टर थे, रामू और सौम्य उपाध्याय, सब लोग साथ में ही थे। और इसी विषय में कल्पनाथ भैया का भी इंटरव्यू कवि जी का चल रहा था तो फ़ोन आया था, अभी आपको हमने पहले बताया भी था जी। तो चलने वाला है ताकि ये सब डूबने ना पाए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप कुछ न कुछ नया जोड़ेंगे उसमें। अभी आपने गंगालाल गोंड को सुना, वे एक बहुत मजबूत बिरहा गायक रहे हैं और पुरानी चाल का जो बिरहा
है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। बातचीत शुरू होने के पहले वे कह रहे थे कि मेरा कलेजा कांप रहा है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी बातें रखीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोगों से ये उम्मीद करने के बावजूद निराशा हाथ लगती है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। गंगालाल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपको भी सर जी। समय निकाला। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ वानगियाँ पेश करें ताकि लोगों को लगे कि अभी गंगालाल भाई क्या हैं। हमारे शुरुआती दौर का धुन तराना जौन रहल, वो समय हमारे स्वर्गीय रामदेव चाचा जी ये सब गीत के गावे कि हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया, हम प्रीतिया करितियो न जानली कि जिंदगी जवाल हो गईल। हम प्रीतिया करितियो न जानली कि जिंदगी जवाल हो गईल। सैया सुतले में अइले सजरिया, आके धैली हल पतरी कमरिया, आके धैली हल पतरी कमरिया। त बंद अखिया में, अरे बंद अखिया में, बंद अखिया में प्रीतम के पवली त जिंदगी सुधार हो गईल। हम प्रीतिया करितियो न जानली कि जिंदगी जवाल हो गईल।